आप सभी का हिना एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ सुंदर भारत पाठ के बारे में जानेंगे। सुंदर भारत पाठ के कवि हैं श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी 1859 को उत्तर प्रदेश के जौंधरी नामक गांव में हुआ। इनकी शिक्षा संस्कृत फारसी में हुई। इनकी हमें क्या याद करना चाहिए? रचनाएं। इनकी कौन सी रचनाएं हैं? उनकी मुख्य रचनाएं क्या क्या है? मनोविनोद, काश्मीर सुषमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत है। इन्होंने ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली में कविताएं लिखी। इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं में कविताएं लिखी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली में कविताएं लिखी। उनकी मुख्य रचनाएं क्या क्या हैं? मनोविनोद, काश्मीर सुषमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत है। गोपिका गीत एवं भारत गीत है। अपने आपने खड़ी बोली में काव्य रचना पर पद्य गद्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने अंग्रेजी तथा संस्कृत की पुस्तकों के पद्यानुवाद भी किए हैं। वे प्रकृति, सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि हैं। सुंदर भारत के कवि पाठ के कवि कौन है? श्रीधर पाठक जी। 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ के कवि हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी के लेखक परिचय हम जानेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनके कितने? 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी कितनी कहानियां संग्रहित हुई हैं? 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। इनकी कहानियों में क्या है? वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन के भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के कवि कौन है? स्वयं प्रकाश जी। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। नेताजी का चश्मा कौन सी विधा में है? कौन सी विधा है ये देखेंगे आज। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण ही कहानी है। नेताजी का चश्मा कौन सी विधा में है? कहानी विधा में है। कहानी एक लघु आकार की गद्य रचना है। कथा वस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि इसमें तत्व है। क्या क्या है इसमें? कथा वस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि इसके तत्व है। ये एक ऐतिहासिक कहानी है। इसकी शैली वर्णनात्मक है। इसकी शैली कैसी है? कहानी की शैली कैसी है? वर्णनात्मक है। एक कहानी यह भी पाठ कौन सी विधा में है? ये आत्मकथा विधा में है। ये कहानी यह भी कि कवयित्री कौन है? मन्नू भंडारी जी। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी। आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से अपने गुण दोषों की सम्यक अभिव्यक्ति करता है और अपने चिंतन, संकल्प, विचार एवं अभिप्राय को व्यक्त करने हेतु जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि इस साहित्यिक विधा में लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन के ही खट्टे मीठे अनुभवों क्रमानुसार स्मृति आधार पर लिपिबद्ध करता है। इस तरह बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन आत्मकथा का मूल तत्व होता है। लेखिका ने इसमें अपने संघर्षमय जीवन की घटनाओं को चुनौतियों के साथ सुंदर भाषा शैली में लिपिबद्ध किया है। मन्नू भंडारी जी का परिचय देखेंगे। मन्नू भंडारी एक कुशल लेखिका हैं। इनका जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा युगीन समाज का यथार्थ वर्णन करने में वे अत्यंत लोकप्रिय हैं। मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, अकेली एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मन्नू भंडारी की रचनाएं कौन कौन सी है? हार गई, तीन निगाहें, एक तस्वीर, अकेला, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।